अबरोनपाद की बेटी संता का विवाह सिरंगी ऋषि से संपन्न हुआ। सिरंगी ऋषि जब अपने कुटी पर आए, विभांडक जी देखे, सिरंगी ऋषि के पिताजी विभांडक ऋषि जब कुटी पर आए तो देखे कि सिरंगी ऋषि तो है नहीं। उन्होंने ध्यान किया और दिव्य शक्ति से उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि रोमपाद अपने बेटी से विवाह कर दिया मेरे बेटे को। उन्होंने बहुत क्रोधित होकर आया और देखकर कहा, राम राम, मेरे बेटे को बरगला के ले आए हो और शादी कर ली है। फिर विभांडक जी के क्रोध को शांत किया गया, हाथ पांव जोड़ करके शांत किया। लो महाराज, प्रजा मर जाती, पानी बरसता नहीं था, पानी ना बरसता तो प्रजा मर जाती। तो आपके पुत्र इतने तपस्वी थे, इनके चरण परते यहाँ पानी की वर्षा हुई। उन्हीं सिरंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि उन्हीं को बुलाओ। वशिष्ठ जी ने बुलाया सिरंगी ऋषि को, क्योंकि ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्हें स्त्री का भी ज्ञान नहीं था, जिन्हें स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं था, ज्ञान नहीं था, ऐसे महापुरुष जब यज्ञ कराएंगे, ऐसे महापुरुष जब यज्ञ करेंगे तब पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी और वशिष्ठ मुनि दोनों लोग गए सिरंगी ऋषि के पास। सिरंगी ऋषि अपने तपस्या में लीन थे। जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि। उन्होंने कहा कि कारण क्या है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे साथ चलिए और यज्ञ कराइए, यज्ञ कीजिए। सिरंगी ऋषि दशरथ जी के यहाँ आए और यज्ञ करने की तैयारी हुई। दशरथ जी के यहाँ वह सिरंगी ऋषि आए और उन्होंने सुंदर सा यज्ञ कराया, क्योंकि सिरंगी ऋषि बड़े पवित्र ऋषि हैं, महापुरुष हैं। उन्हें स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं देखा, उन्हें स्त्री को अलग देखा ही नहीं। जिन्हें स्त्री का कुछ ज्ञान ही नहीं था, वैसे महापुरुष जब यज्ञ करेंगे तो अग्निदेव लेकर प्रकट भये, अग्निदेव लेकर प्रकट भये। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जू, राम जन्म सुख मूल। सारे समय अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। जब अग्निदेव प्रसन्न हुए, अग्निदेव ने खीर की थाली लेकर प्रकट हो गए और वो खीर की प्रसाद दशरथ जी को दी गई। दशरथ जी ने कौशल्या माँ को दिया, कौशल्या माँ माता केकई को दी। अब केकई माता अपना आधा भाग और कौशल्या माँ अपना आधा भाग निकालकर माता सुमित्रा को खिलाया। माता सुमित्रा, क्योंकि सुमित्रा माँ छोटी थी ना, तो बहुत मानती थी ये दोनों रानी, क्योंकि वो छोटी बहन के तरह मानती थी उन्हें। दोनों अपने अपने हिस्से के आधा भाग निकालकर माता सुमित्रा को दे दी। कौशल्या रानी भी आधा अपना भाग दे दी और सुमित्रा रानी भी, केकई माता भी अपना आधा भाग निकालकर सुमित्रा को दी। और तीनों रानी बड़े प्रसन्न चित्त से, बड़े खुश से पुत्र प्राप्ति की लालसा में खीर प्रसाद पाया है। उसके बाद सारे समय अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल।
नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावल काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि चैत्र का महीना। अच्छा, राम जी नवमी में क्यों है? दशमी में क्यों नहीं? एकादशी में क्यों नहीं? अष्टमी में क्यों नहीं? अष्टमी में क्यों नहीं? नवमी को ही क्यों आए? अष्टमी में भी आ सकते, सप्तमी को भी आ सकते, एकादशी को भी आ सकते। सबसे शुद्ध तो एकादशी था ना। परंतु ये जो वार तिथि है, आपस में सब ने कहा कि मेरे तिथि को आएंगे, मेरे तिथि को आएंगे, परंतु जो नवमी था उसने बोला नहीं, वो चुप रह गया। एकादशी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मैं हूं, एकादशी को ही भगवान आएंगे, लेकिन नवमी जो था वो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि अब आएंगे नहीं आएंगे वो तो भगवान की मर्जी है। तो नवमी तिथि को ही भगवान आए। क्यों? राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है, राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है। अंकों में 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है और अंकों में 9 से बड़ी कोई अंक नहीं है। 9 से बड़ा कोई अंक होता ही नहीं है। 10 लिखते हैं तो 1 लिखकर 0 डालते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 के पहाड़ा में न 9 से कम होगा न 9 से ज्यादा। 9 का 9, 9 दूना 18। 18 कैसे लिखते हैं? 1 और 8, और उसको प्लस कर दो तो 1 8 है 1 9, 9 30 27, 2 और 7 जोड़ो तो क्या हो गया? 9, 9 30 27, 9 चौका 36, 3 6 9। कुल मिलाकर कहना ये है कि 9 के पहाड़ा में 9 से कम कोई अंक है ही नहीं, पूर्ण अंक है। इसलिए 9 से बड़ा कोई अंक नहीं, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं। कहने का अर्थ यह है कि कुल पूरा पहाड़ा पढ़ने पर फर्स्ट में भी 9 है और अंत में भी 9 है, न कम न ज्यादा, न कम है न ज्यादा है। अर्थ यह हुआ कि जैसे 9 का पहाड़ा न कम होता है न ज्यादा और 9 में ही स्थित है, उसी प्रकार राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा स्थित है। उनकी मर्यादा क्या है? स्थित है, न कम है न ज्यादा है। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि चैत महीना और शुक्ल पक्ष प्रकाशमय पक्ष, क्योंकि राम अपने ज्ञान का सबसे प्रकाश देने आए हैं। राम अपने ज्ञान का सबको प्रकाश देने आए हैं। इसलिए भगवान राम मध्य दिवस, मतलब चैत महीना में न ज्यादा ठंड रहती है न ज्यादा गर्म, न ठंडी न गर्मी, और प्रकाशमय पक्ष, क्योंकि राम अपने ज्ञान का सबको प्रकाश देने आए हैं। इसलिए प्रकाश का समय दिन में ठीक मध्य दिवस, अति शीत न घामा, मध्य दिवस, मध्य में भगवान प्रकट हुए। आप भगवान कृष्ण की चिंतन करें, सही है, श्री कृष्ण की सब कुछ करें, पर मर्यादा राम की होनी चाहिए, क्योंकि राम और कृष्ण दो नहीं है, दोनों एक ही है। राम और कृष्ण दो नहीं है। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को अंधेरे में हुआ। अंधेरे में हुआ क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण चोर है, भगवान श्री कृष्ण चोर है और राम रूप में भगवान मर्यादा स्थापित करने आए हैं।
भगवान श्री कृष्ण चोर माखन की नहीं, दही की नहीं, गहने गुड़िया धन संपत्ति की नहीं, चित्त चोर है। भगवान चित्त चोर हैं। कृष्ण चित्त को चुराते हैं। भगवान कृष्ण को कोई भी देख ले एक बार तो भगवान श्री कृष्ण पर लुट जाता है। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण की टेढ़ी मुस्कान। और भगवान श्री राम मर्यादा को स्थापित करने आए हैं, इसलिए भगवान राम रूप में मध्य दिवस दिन में प्रकट हुए। नवमी तिथि को दिन में प्रकट हुए, नवमी तिथि को, क्योंकि प्रकाश भगवान को अपनी प्रकाशमय ज्ञान सबको देना है। इसलिए भगवान श्री राम का जन्म दिन में हुआ। और भगवान श्री कृष्ण चित्त चोर हैं, सबको चित्त को चुराने के लिए आए हैं, क्योंकि कलयुग के लोग तो बड़ा ही अजीब होगा, इसलिए चित्त